हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। तो इस वीडियो में हम जो है मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे। क्लास 8 के लिए तो यूज़फुल है ही, बाकी जो मैथ्स जिनको एक प्रिय सब्जेक्ट लगता है तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है ना। और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो वो देख ही सकते हैं, 9th 10th जो भी है, 11th 12th, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, क्यूब रूट है 64 का। आप देखो ये क्यूब रूट है 64 का और ये इसी प्रोसेस में चलता रहेगा। यहाँ पे 3 आएगा और ये 3 क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्यूब रूट है, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट है। और फिर ये इसके अंदर चल रहा है ऐसे, है ना। और ये चल रहा है फिर, और कहां तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो सवाल है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, हम एक चीज समझते हैं इसमें, एक चीज समझते हैं। देखो तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा चल रहा है ना, क्यूब रूट 64 का, फिर उसके अंदर देखेंगे तो ये प्रोसेस पूरा चलता जा रहा है। तो इन्फिनिटी का मतलब मैं एक और एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूं और ये बढ़ता ही रहेगा। तो मैंने इस पूरे को कुछ मान लेता हूं, जैसे कि इसको मैंने मान लिया एक्स है, ये ठीक है ना, ये पूरा एक्स है, ठीक है। अगर मैंने इसे एक्स माना तो भाई एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। क्यूब रूट 64 रखा, 64 लिख लिया। अब मुझे बताओ मैं इस चीज को क्या मान चुका हूं, इस चीज को क्या माना मैंने। आप कहेंगे सर आपने तो x माना था जिसमें 64 64 64 64 4 बार थे, और आपने इस 64 को ऐसे रख दिया और 1 2 3 इसके जगह आप x रखेंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा x क्यों रखेंगे, तो बहुत सिंपल है। अगर ये चल रहा है तो यहां पे वापस मैं यहां पे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 64। सही बात है, सही बात है, ये लिख सकता हूं। तो आपने इसी को माना था ना, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको कि वापस मैं उसको बढ़ा सकता हूं, तो ये वापस आ जाएंगे ना। ये इसी को माना था ना आपने स्टार्टिंग में, दिख रहा है 1 2 3 4 को हमने x माना। तो इसे लिखने के बाद इधर भी देखे तो इधर भी 4 आ जाएगा, और 4 के ये तो जा ही रहा है इन्फिनिटी तक, तो उसको फिर हम x कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्यूब रूट है, तो दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें तो यहाँ क्यूब रूट का अगर क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा और 64x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जगह ना सॉल्व करना है, तो आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि x बराबर नहीं है 0 के। अगर आप मान लेते हो x बराबर नहीं है 0 के, तो आप x को यहाँ से काट सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और x की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस अंडर रूट 64 आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 8। लेकिन ध्यान रखना है कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर जो है x का वो 8 है। सवाल यह है कि हमने x को 0 के बराबर क्यों नहीं माना, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि आंसर जो है वो 8 आएगा, ठीक है ना। 0 पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, 0 तो नहीं आ सकता। इसलिए हमने कह दिया कि x बराबर नहीं है 0 के। अच्छा, अगर वैसे करना है तो वैसे कैसे कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या मैं इसको इस तरफ लेके आ सकता हूं, तो एक्स क्यूब माइनस 64x हो जाएगा। अगर x कॉमन निकाल लें, अब यहाँ पे अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64। यहाँ पे एक वैल्यू, अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 8 और ये हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे कब कब 0 आ सकता है, जब x बराबर 0 हो जाए। और कब 0 आ सकता है, जब x की वैल्यू माइनस 8 हो जाए, क्योंकि माइनस 8 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब माइनस 8 हो जाए, ठीक है, जब x की वैल्यू माइनस 8 हो जाए। और कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 8 हो जाए। और हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए था, तो ये आंसर है ना, x की वैल्यू 8।